Hello student, how are you? Today I am going to discuss about the creating textual communication. In previous chapter I have taught you introduction of ICT. तो आइए समझते हैं ये टेक्सुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। टेक्सुअल कम्युनिकेशन जैसे नाम से ही पता चलता है कि टेक्सुअल का मतलब होता है कि जो रिटर्न में हम जो कम्युनिकेट करते हैं उसी को टेक्सुअल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जा सकता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कम्युनिकेशन टेक्सुअल माध्यम से हो सकता है तो उसे टेक्सुअल कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है। आइए समझते हैं क्या है ये टेक्सुअल कम्युनिकेशन। और कंटेंट दैट इज रीड और व्यूज ऑल्सो प्ले ए रोल इन द communication with other. Text messaging or texting is the act of composing or sending electronic message, typically consisting alphabetical numerical character between two or more user or mobile device, desktop, laptop or other types of computable computers. यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम यानी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज क्या होता है, ईमेल जिसको कहते हैं हम, यानी कि जब हम टेक्स्ट मैसेज को ईमेल के थ्रू चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो उसके माध्यम से भेजते हैं तो उसको टेक्सुअल कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। और हम टेक्स्ट किस वे में भेज सकते हैं, चाहे अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है और अदर स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं या हमारा बनाया हुआ कोई कोड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम SMS भेजते हैं, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जिसको कहा जा सकता है, तो वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, यानी अपने मैसेज को एक शॉर्ट वे में दूसरे तक पहुंचाना। आइए आगे समझते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सिस्टम डेवलप इन अर्ली 19th century use the simple electrical signal to send text message. In the late 19th century, the wireless telegraphy was developed by using radio waves. Radio waves तो आप जानते हैं, जो रेडियो में जो सिग्नल आते हैं वो रेडियो वेव के माध्यम से ही आते हैं। आगे जो हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो आगे डॉक्यूमेंट होता क्या है, एनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएटेड यूजिंग द टेक्स्ट एडिटर इज द कार्ड डॉक्यूमेंट। अब टेक्स्ट एडिटर कुछ भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो सकता है, नोटपैड हो सकता है, वर्ड पैड हो सकता है, यानी जो भी टेक्स्ट एडिटर हैं सॉफ्टवेयर हमारे, उसके माध्यम से हमने जो भी इंफॉर्मेशन भेजी है उसी को डॉक्यूमेंट बोला जाता है, यानी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद है कर्सर का दे रखा था। कर्सर वैसे जानते ही होंगे, माउस का कर्सर, जैसे मैं ये मूव कर रहा हूँ तो ये कर्सर है। तो ए वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन इन द टेक्स्ट एडिटर दैट इंडिकेट द प्लेस वेयर द एनीथिंग दैट इज टाइप विल अपीयर, यानी जो कुछ हम टाइप करते हैं ब्लिंक करते हुए जो लाइन हमें दिखाई देती है वो क्या होती है, वो टेक्स्ट एडिटर होती है, सॉरी कर्सर होती है। उसके बाद ये पता ही होगा आपको, नहीं तो समझ लीजिए कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, यानी कि जो हमारे पास हमारे किसी डिवाइस में हमारे पास है वो सॉफ्ट कॉपी होगी। जैसे पेन ड्राइव में कोई मटेरियल है वो सॉफ्ट कॉपी है, मेमोरी कार्ड में कोई मटेरियल है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई टेक्स्ट है, वो सॉफ्ट कॉपी है। अगर हमारे हार्ड डिस्क में कुछ मैटर है वो सॉफ्ट कॉपी है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जो चीज़ अवेलेबल है हमारे पास वो सॉफ्ट कॉपी है, या CD में है वो भी सॉफ्ट कॉपी है। इफ़ रिपोर्ट इज़ डिजिटली फॉर्म, यानी सिंपली रूप से हम इसको सिंपल वे में कह सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में जो चीज़ हमारे पास है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी, आइदर सेव इन सम स्टोरेज डिवाइस और द सीन ऑन द मॉनिटर, इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। अब हार्ड कॉपी क्या होगी, जैसे ये है जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ वो भी सॉफ्ट कॉपी है। अगर मैं इसका
प्रिंट आउट ले लो तो वो हार्ड कॉपी बन जाएगी। हार्ड कॉपी क्या होती है? द रिपोर्ट दैट इज प्रिंटेड ऑन द पेपर इज द कार्ड हार्ड कॉपी। अब आगे समझते हैं, कीबोर्ड का थोड़ा इसमें जिक्र किया गया था इस चैप्टर में, तो समझते हैं कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा। आपको पता ही होगा कि कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। जो ये ASDF आप देख रहे हैं उनको बोला जाता है अल्फ़ाबेटिक की, जो कि A से लेकर Z तक होते हैं और 26 होती हैं। उसके बाद ये जो है जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये हमारा न्यूमेरिकल कीपैड है, इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल कीपैड। ठीक है, ये 0 to 9 होती हैं। उसके बाद यहाँ भी होती हैं कीज़, न्यूमेरिकल कीज़, ये इधर से यहाँ तक, लेफ़्ट से राइट की तरफ। ऊपर जो सेकंड रो में आप देख रहे होंगे ये भी, इनके साथ नंबर्स तो होते हैं। अगर हम सिंपली इनको टाइप करेंगे तो नंबर आएंगे, अगर हम शिफ्ट के साथ इनको प्रेस करेंगे तो जो इनके ऊपर स्पेशल कैरेक्टर दिख रहा है वो प्रिंट होएगा। उसके बाद आता है जो F1 से लेकर F12 तक, इनको फंक्शन कीज बोला जाता है। तो ये 4 के ग्रुप में होते हैं, जैसे F1 से F4 तक, F5 से 8 तक, इस ढंग से ये 4 के ग्रुप में होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये शिफ्ट कीज होती हैं, 2 शिफ्ट कीज होती हैं। इंटर भी 2 होते हैं, ये एक इंटर इधर होता है और एक इंटर इधर होगा, ये इंटर कीज है। ठीक है, उसके बाद ये विंडो की है, जहाँ मेरा कर्सर मूव हो रहा है, ये विंडो की, ये विंडो की, ये स्पेस बार की, ये बैक स्पेस, ये एस्केप की। एस्केप की का यूज़ जो है कोई भी चीज़ कैंसिल करने के लिए होता है। जैसे हमने प्रोसेस किया कोई चीज़, या तो एंटर करेंगे तो वो ओके हो जाएगा और एस्केप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका स्मॉल यूज है। और ये जो डायरेक्शन कीज़ बोला जाता है, इनको कर्सर कीज़ भी बोला जाता है, जो 4 होते हैं, अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट। तो ये थोड़ा बहुत कीबोर्ड के बारे में जानकारी थी, इतना तो आपको पता ही होगा। ये नंबर लॉक की है, अगर इसको प्रेस करेंगे, अगर ये नंबर लॉक इंडिकेटर जल रहा है तो आपके नंबर टाइप होंगे। अगर इसको अगर जल नहीं रहा है तो नंबर हम प्रेस करेंगे वो टाइप नहीं करेगा। उसी के बाद अगर ये कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक करेंगे तो जो भी हम टाइप करेंगे वो कैपिटल में लिखेगा। इसके 2 ऑप्शन है, या तो शिफ्ट के साथ हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को टाइप करेंगे तो वो कैपिटल आएगा। दूसरा ऑप्शन है कैप्स लॉक के साथ, अगर आपको कैपिटल में ही टाइपिंग करनी है तो कैप्स लॉक हम इजीली ऑन कर सकते हैं और टाइपिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में बस मुझे इतना ही समझाना था। नेक्स्ट वीडियो में एक और बनाऊंगा इसी चैप्टर के ऊपर। तब तक आपको ये नोट डाउन करना है यहाँ तक, जहाँ तक ये है, द रिपोर्ट दैट प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो ये आपको कंप्यूटर की नोटबुक में ऐसे ही सेकंड चैप्टर डाल के आपको नोट डाउन करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।